दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, एमसीसीबी एंड एसीबी। मतलब कि हमारे एमसीबी, एमसीसीबी और एसीबी इन तीनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह प्रश्न आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो उस समय आपको क्या जवाब देना है वो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे जो तीनों ही सर्किट ब्रेकर होता है, जो हमारी एमसीबी होती है, एमसीसीबी होती है और एसीबी होती है, ये हमारे तीनों लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का मतलब कि हमारे जो सारे सर्किट ब्रेकर है, ये सारे सर्किट ब्रेकर 1000 वोल्टेज के नीचे ही वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम इसको कनेक्ट नहीं करा सकते। तो दोस्तों ये तीनों ही लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये तो इनकी समानता हो गई। पर अब हम अंतर की बात कर लेते हैं, क्या कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर आपको फुल फॉर्म जाननी है तो इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है। एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, एमसीसीबी की होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होती है और एसीबी की होती है एयर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों सर्किट ब्रेकर के हम करंट रेटिंग की बात कर लेते हैं कि ये कितने कितने करंट रेटिंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमारी जो एमसीबी होती है, ये एमसीबी हमारे 100 एम्पीयर तक ही आती है। दोस्तों ये जो 100 एम्पीयर है ये हमारी किताबों के अंदर बताया जाता है, पर अगर हम प्रैक्टिकल जाके देखें तो हमको एमसीबी हमेशा 63 एम्पीयर तक की ही मिलेगी, इसके ऊपर की एमसीबी नहीं मिलती है। इसके बाद में एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी करंट रेटिंग इज अवेलेबल 100 एम्पीयर टू 1000 एम्पीयर। मतलब कि हमारी जो एमसीसीबी आती है, ये एमसीसीबी हमारे एमसीबी जहां पे खत्म हो जाती है, 100 एम्पीयर पे खत्म हो जाती है तो एमसीसीबी स्टार्ट हो जाती है। तो एमसीसीबी हमारी 100 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक की आती है। दोस्तों इसके बाद में है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर इज अवेलेबल 1000 एम्पीयर टू 10000 एम्पीयर। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है ये काफी ज्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर है। वैसे सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला एमसीबी होता है, पर दोस्तों आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एसीबी जरूर लगी होती है। तो एसीबी का इतना ज्यादा उपयोग होने के कारण एसीबी हमारी कंपनी के अनुसार अलग अलग बनाया जाता है, पर एसीबी की जो रेटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा 10000 एम्पीयर तक ही आती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन तीनों सर्किट ब्रेकर के बीच में जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो है ट्रिप लेवल के ऊपर। दोस्तों हमको यह बताना कि हमारी जो एमसीबी होती है, इस एमसीबी के अंदर हमारा जो ट्रिप लेवल होता है, जिसको हम करंट रेटिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम एडजस्टेबल नहीं कर सकते। जैसे हमारी 63 एम्पीयर की है तो 63 एम्पीयर की ही रहेगी। पर इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एमसीसीबी होती है, इस एमसीसीबी के अंदर हमारी जो करंट रेटिंग होती है या फिर ट्रिप रेटिंग जो होती है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से हम एडजस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम एसीबी की बात करें जो कि एयर सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर दोस्तों हमारी जो करंट रेटिंग होती है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों एसीबी के अंदर और एमसीसीबी के अंदर ये अंतर है कि एमसीसीबी के अंदर हम जो करंट रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं वो पूरी तरीके से नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने आपको ये एक एमसीसीबी दिखाई है, ये हमारी 100 एम्पीयर की एमसीसीबी है। इस 100 एम्पीयर की एमसीसीबी को मैं ज्यादा से ज्यादा 80 एम्पीयर पे सेट कर सकता हूँ, इससे कम पे सेट नहीं कर सकता। पर हमारी जो एसीबी होती है, अब मैं उदाहरण लेता हूँ जैसे एसीबी का, तो एसीबी अगर हमारी 1000 एम्पीयर की है ना, तो इस एसीबी को हम 400 एम्पीयर पे भी सेट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी एसीबी की जो करंट रेटिंग होती है ये फुली एडजस्टेबल होती है। मतलब एसीबी के अंदर हमारी जो करंट रेटिंग है, ट्रिप रेटिंग है, उसको हम काफी ज्यादा कम पे सेट कर सकते हैं। और एमसीबी के केस में हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और एमसीसीबी के केस में हम कुछ हद तक कम ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा इन तीनों सर्किट ब्रेकर के बीच में तीसरा डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यह डिफरेंस है दोस्तों एमसीबी ऑपरेशन इज थर्मल बेस्ड और थर्मल मैग्नेटिक बेस्ड। मतलब कि हमारी जो एमसीबी होती है, ये एमसीबी हमको दो प्रोटेक्शन देती है, और वो किस तरीके से देती है, एक देती है हमारी थर्मल की प्रोटेक्शन और एक देती है हमको मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन से आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो एमसीबी ओवरलोड पे प्रोटेक्शन देती है, और आप मैग्नेटिक ट्रिप से आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी शॉर्ट सर्किट पे ही प्रोटेक्शन देती है। पर दोस्तों अगर हम एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी के अंदर भी सेम ही होता है। एमसीसीबी हमको थर्मल प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन देती है। पर दोस्तों एमसीसीबी के केस में हमको एक और फायदा मिलता है। वो क्या मिलता है दोस्तों, एमसीसीबी के अंदर हमारे सन ट्रिप की प्रोटेक्शन होती है। सन ट्रिप की एक कॉइल लगाई जाती है और उसके द्वारा हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस सन ट्रिप के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस सन ट्रिप के अंदर हमारी जो एमसीसीबी है, इस एमसीसीबी के यहाँ पे हमारे एक कॉइल को लगाया जाता है। इस एमसीसीबी को यहाँ से खोला जाता है और इस एमसीसीबी के यहाँ पे कॉइल लगाया जाता है। जिस एमसीसीबी के अंदर हमारे सन ट्रिप की प्रोटेक्शन है, उसके अंदर आपको यहाँ से 2 वायर निकले हुए दिख जाएंगे, और उन 2 वायर के थ्रू भी हम एमसीसीबी को सुरक्षा दे सकते हैं। पर दोस्तों ये जो सन ट्रिप की प्रोटेक्शन है ये हमको एमसीबी के अंदर नहीं मिलती है, तो ये फायदा है हमारा एमसीसीबी के केस में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे एसीबी की, एयर सर्किट ब्रेकर की। दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर भी सेम होता है, पर एसीबी के अंदर हमको एक एडवांटेज मिलता है, वन एडवांटेज मिलता है। वो क्या मिलता है दोस्तों, तो दोस्तों वो एडवांटेज ये होता है कि हमारे जो एसीबी होती है, इस एसीबी के अंदर हमारे माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर के लगे होने के कारण हमारे जो एसीबी, उस एसीबी को काफी अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। उस एसीबी को हम काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन में उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा एसीबी के अंदर हमको ये भी फायदा मिल जाता है कि हमारी जो एसीबी होती है, इसके अंदर जैसे हमने कोई भी प्रोटेक्शन सेव करी, जैसे हमने ओवरलोड पे प्रोटेक्शन रखी है, तो उस ओवरलोड पे हमको प्रोटेक्शन को टाइम भी सेट कर सकते हैं। मतलब कि एसीबी के अंदर हम डिले टाइमर भी सेट कर सकते हैं। ये भी हमको फायदा एसीबी के अंदर मिल जाता है, जो कि ना हमको एमसीसीबी में मिलता है और ना ही हमको एमसीबी में मिलता है। आप ये दो फायदे याद रखिएगा कि हमको एसीबी के अंदर क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे एसीबी के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसकी मदद से एसीबी के अंदर काफी सारी प्रोटेक्शन और जुड़ जाती है। काफी सारी प्रोटेक्शन का मतलब जैसे हमारा अर्थ फॉल जुड़ जाता है, हमारे हार्मोनिक प्रोटेक्शन जुड़ जाती है।
तो काफी सारी हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है एसीबी के अंदर। इसके अलावा हमको दूसरा फायदा मिल जाता है, वो है डिले टाइमर का, कि हम एसीबी के अंदर हमारे टाइम को कम ज्यादा सेट करके हमारे सिस्टम को और भी अच्छे से सुरक्षा दे सकते हैं। पर एमसीसीबी के केस में हमको यह सुरक्षा नहीं मिलती। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, एमसीसीबी के केस में हमको क्या सुरक्षा मिल रही थी, जो एमसीबी नहीं मिल रही थी वो थी दोस्तों हमारे शन ट्रिप की। तो दोस्तों इन तीनों सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस होते हैं, जो कि आप इंट्रो के अंदर भी बता सकते हो। दोस्तों इन तीनों सर्किट ब्रेकर की बात हमने इसलिए करी थी क्योंकि ये तीनों ही सर्किट ब्रेकर हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।